यूपी लोक सेवा आयोग ने पीसीएस 2021 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। संगम नगरी प्रयागराज में भाई बहन की जोड़ी ने मेरिट में जगह बनाई है। दोनों का सिलेक्शन एसडीएम यानी डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ है। बहन संध्या सिंह को जहां पहले ही कोशिश में कामयाबी मिली है, वहीं भाई विवेक सिंह तीसरे प्रयास में एसडीएम बने हैं। विवेक और संध्या के परिवार को दीपावली से पहले खुशियों का बड़ा तोहफा मिला है। भाई विवेक सिंह को मेरिट में 8वां स्थान हासिल हुआ है, जबकि बहन संध्या सिंह को 12वां। विवेक और संध्या प्रयागराज शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर मेजा इलाके में तेंदुआ कला गांव के रहने वाले हैं। बेहद पिछड़े हुए गांव से साधारण परिवार के विवेक और संध्या ने यूपी बोर्ड की स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पास की थी। सिविल सर्विसेज में जाने का फैसला पहले बड़े भाई विवेक सिंह ने किया। हालांकि विवेक को 2 बार कामयाबी नहीं मिली। इस बीच विवेक की तैयारी को देखकर उसकी छोटी बहन संध्या ने भी अफसर बनने का सपना पाला। भाई बहन ने एक साथ तैयारी शुरू की। दोनों एक दूसरे की मदद करते रहे और आखिरकार उनकी मेहनत व समर्पण रंग लाया। भाई बहन दोनों एक साथ डिप्टी कलेक्टर के पद पर सेलेक्ट हुए। विवेक और संध्या के डिप्टी कलेक्टर बनने से उनके परिवार और गांव में जश्न का माहौल है। रिश्तेदार और दोस्तों के साथ ही गांव के लोग भी विवेक और संध्या का मुंह मीठा करा रहे हैं। उन्हें फूल मालाओं से लाद रहे हैं और डीजे की धुन पर धमाल भी किया जा रहा है। विवेक और संध्या दोनों ही अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दे रहे हैं। उनका कहना है कि माता पिता ने कड़ा संघर्ष करते हुए उन्हें वे हर संसाधन मुहैया कराए, जो उनकी कामयाबी में मददगार साबित हुआ। विवेक और संध्या दोनों ही रोजाना तकरीबन 10 घंटे तक पढ़ाई करते थे। दोनों अलग अलग नोट्स बनाते थे और उसे एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। एक साथ तैयारी करने की वजह से दोनों को फायदा हुआ और अब भाई बहन दोनों ही अफसर बन चुके हैं। विवेक और संध्या दोनों का ही कहना है कि वह समाज में अंतिम पायदान पर खड़े लोगों की मदद करना चाहते हैं, उन्हें उनका अधिकार दिलाना चाहते हैं। हालांकि दोनों ने ही यूपीएससी की परीक्षा देने की भी बात कही है। गौरतलब है कि यूपी लोक सेवा आयोग ने बुधवार की शाम को यूपी पीसीएस 2021 के फाइनल नतीजे घोषित किए। डिप्टी कलेक्टर और डिप्टी एसपी समेत 29 प्रकार के पदों पर कुल 627 लोगों का अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कल ही रिजल्ट जारी करने पर लगी रोक हटा दी थी। हाईकोर्ट से रास्ता साफ होने के 24 घंटे बाद ही यूपी लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट जारी कर दिया। कि अगर जिस भी क्षेत्र में मेरा चयन होता है तो उस क्षेत्र में अगर जो गर्ल्स एजुकेशन है वो किस लेवल की है, जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं वो क्या अच्छे से लागू हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, वहाँ उस क्षेत्र का जो सबसे पिछड़ा समाज है वो उन्नति कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, समानता वहाँ पे कौन से लेवल की है। तो ये सब मेरी प्राथमिकताएँ रहेंगी। नाम बताइए। सर संध्या सिंह। आया है उसमें कौन सी रैंक आपको मिली है और कितनी खुश है, और भाई बहन एक साथ सिलेक्ट हुए हैं आप, और कैसे मेहनत करते थे, कैसे तैयारी करते थे और किस तरह से ये सफलता मिली है, कितने प्रयास में? सर मुझे 12वीं रैंक मिली है और ये पहला प्रयास था मेरा, तो पहले प्रयास में ही क्लियर हो गया, तो ये खुशी की बात है। अभी आगे नहीं मेहनत करना पड़ा, और क्योंकि भैया ने आगे भी दिया था तो उसने मुझे गाइड किया कि कैसे करना है, क्या करना है, और साथ में हम लोग सिलेबस को पकड़ के चलते थे और बुक ख़त्म करते थे, बुक के हिसाब से पढ़ाई करते थे। तो उस हिसाब से मतलब मेहनत की है ठीक ठाक, तो फिर हो गया। एक स्ट्रेटजी थी, स्ट्रेटजी काफ़ी सही थी, पता था कि ये करना है, ऐसे करना है, भटकाव नहीं था बिल्कुल। और मटेरियल जो थे वो रिस्ट्रिक्टेड थे, अपने नोट्स होते थे, उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं को रिवाइज करना है, उन्हीं से फिर तो ये थी। कैसे स्कूलिंग थी, क्या बैकग्राउंड रहा आपका? स्कूलिंग सर मेरी माधव ज्ञान केंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज नैनी प्रयागराज से हुई है। तो बेसिक बहुत अच्छा था सर, माता पिता ने भी बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ाया। वो चाहे कक्षा 4-5 से लेती हुई, मतलब एक जो होता है ना बेसिक ना, आप किसी भी कक्षा की पढ़ाई कर रहे हो आप, तो वो बहुत स्ट्रांग तरीके से करो, उसको लाइटली आप मत लो उस समय भी, क्योंकि आप जो उस समय पढ़े हो वो इधर तक काम आता है पूरा। जब आपका बेसिक स्ट्रांग रहता है तो आगे आप जो भी चीज़ पढ़ते हो वो फिर बहुत जल्दी कैच हो जाती हैं। सर ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस था, उसको रख के तैयारी की। क्या इसकी उपलब्धि जो आपको मिली, किसको शेयर देंगे इसको, और आगे क्या तमाम और जो बच्चे आप ग्रामीण परिवेश से आती हैं तो तमाम बच्चियों के लिए क्या मैसेज है? सर सबसे बड़ा जो इसमें मेरा श्रेय है वो मेरे माता पिता को है, और मेरे परिवार वालों को भी। मेरी बहनों ने भी काफ़ी मेहनत की थी पीछे, तो हम लोग जैसे काम नहीं करते थे तो वही लोग काम करते थे। एक मोटिवेशन था कि चलो वो लोग कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कम से कम ईमानदारी से पढ़ो, आप अच्छे से पढ़ो, तो ये चीज़ था। और सर ग्रामीण परिवेश से आती हूँ तो सर मेरे जो मुझे एक समझ में आती है दिक्कत कि अभी भी लड़कियों को पढ़ाना ही, ये इतनी जागरूकता नहीं है, नहीं ध्यान देते माता पिता अपने बच्चों पर, और लड़कियों पर खासकर ध्यान नहीं देते हैं। तो मतलब मेरे लिए तो ये एक संदेश है कि आप पढ़ाओ, उनको मन लगा के पढ़ाओ, उनके पीछे लगो आप, और वो आपको रिजल्ट देंगी, वो आपको करके दिखाएंगी। आप डिप्टी कलेक्टर बन रही हैं, सेवा में जाएंगी, तो एक स्ट्रेटजी थी कि बगैर कोचिंग के आपने
इस सफलता को प्राप्त किया है? इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय माता पिता, दोस्तों और मेरे मामा जी को, और बाकी बहनों का तो रहा ही है। और हम भाई बहन एक दूसरे के लिए गुरु का काम करते थे। जो हमारा वीक पॉइंट है वो हमें ये पढ़ा देती थी, और जो इनकी कमजोरियाँ हैं या जहाँ पे ये दिक्कत इनको हो रही है वहाँ पे हम इनकी मदद कर देते थे। इस तरीके से हम लोगों ने एक दूसरे के लिए मोटिवेटर और गुरु का काम किया और साथ में मिल के पढ़ते थे। क्या मैसेज है लोगों के लिए और क्या किससे प्रेरणा मिली आपको एसडीएम बनने की या कलेक्टर बनने की, सिविल सेवा में जाने की? मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, तो गांव की समस्याओं को देखते हुए ही मैं बड़ा हुआ हूँ, और मेरी ज़िंदगी का लगभग आधा समय 25 साल का हूँ, लगभग 12 साल लगभग गाँव में गुजरा है। तो यहाँ की समस्याओं को देखते हुए ये लगा कि प्रशासन ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ से मैं ये ग्रामीण के उत्थान के लिए काम कर सकता हूँ। क्या सरकारी सेवा में जाएंगे तो क्या लक्ष्य रहेगा, किस तरह से सेवा करेंगे? मेरा सरकारी सेवा में सबसे बड़ा लक्ष्य रहेगा वंचितों के लिए काम करना, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी क्वालिटी की मिले, यही सब रहेंगी। तो एसडीएम में रहेंगे या यूपीएससी की भी तैयारी की? सर अभी सोचा नहीं है, जैसे समय मिलेगा। नाम बता दें। विवेक कुमार सिंह। खुश हैं आप, और किस तरह से आपने मोटिवेट किया कि बच्चों ने आज ये उपलब्धि या ये दिन दिखाया है और पूरे क्षेत्र में खुशी है? हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, जो कि अभी इजहार नहीं कर सकते हैं। और देश की सभी माताओं को मैं कहना चाहूँगी कि अगर माँ चाह ले बच्चों के लिए तो कुछ भी बना सकती है। माँ जो है वो सबसे ऊपर है। अगर माँ जिस दिन चाह लेगी कि हमें अपने बच्चे को ये चीज़ बनाना है, कलेक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, तो वो बनाकर ही दम लेगी। क्योंकि पिता जो होते हैं वो तो बाहर का काम करते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं उनके ऊपर। माँ ही होती हैं बच्चों के करीब और उनके पास। तो हमने यही किया कि इनके पिताजी अगर कम समय दे पाए हैं तो हम इन्हें बराबर अपना समय पूरा दिए हैं और अपने बच्चों के पीछे लगे रहे हैं, दिन रात मोटिवेट करते रहे और इन्हें बताते रहे कि ये तुम्हें करना है। हमारे लिए हम सारी ज़िंदगी संघर्ष करके आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको ये करके दिखाना है। बच्चों ने करके दिखाया। बच्चों ने करके दिखाया, दोनों बच्चों पे क्या चारों बच्चों पे हमें बहुत भरोसा है। मेरे बच्चे बहुत ही मतलब मेरी बातों को मानते हैं। जो चीज़ हम कह दें कि ये काम आपको ऐसे करना है, अगर इन्हें बोल करके आते थे कि आपको 8 घंटे पढ़ाई करनी है तो ये 10 घंटा पढ़ के दिखाते थे, कभी उसमें से मतलब 7 नहीं हुआ। इन्हें मेरी बातों को हमेशा ये याद रखते थे कि मेरी मम्मी ये चीज़ कह के गई है, मुझे ये करके तभी सोना है। नाम बता दें। प्रतिमा सिंह।